हेलो व्यूअर्स, मैं डॉक्टर ताहिरा, आपकी हेल्थ कोच, और इस वक्त आप देख रहे हैं चैनल हेल्थ शो विद डॉक्टर ताहिरा। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है ग्लाइकोमा यानी काला मोतिया। ग्लाइकोमा को आम जबान में काला मोतिया कहा जाता है। ये आंख की बीमारी है यानी ये आई डिजीज है। ग्लाइकोमा यानी काला मोतिया को साइलेंट थीफ ऑफ साइट कहते हैं, यानी एक खामोश चोर जो आपकी नजर, आपकी आईसाइट आस्ता आस्ता चोरी कर रहा है। ये हमारे माशरे में बहुत आम है, यानी ग्लाइकोमा हमारे यहाँ बहुत कॉमन है। इसमें इतनी आस्ता आस्ता नजर यानी आईसाइट जा रही होती है कि पेशेंट को पता ही नहीं चलता कि वो ब्लाइंडनेस की तरफ जा रहा है, यानी नाबीनापन की तरफ जा रहा है। जिस तरह आपकी बॉडी का ब्लड प्रेशर होता है, इस तरह आंख का भी प्रेशर होता है, जिसको इंट्राओक्यूलर प्रेशर कहा जाता है, जो आंख की शेप को, आंख के साइज को और आंख की उसकी जो विजन है उसको मेंटेन करने में बहुत जरूरी है। ये प्रोड्यूस होता है आंख में। एक पानी होता है एक्वस ह्यूमरस, जिसको एक्वस ह्यूमरस कहते हैं। अगर इसमें बैलेंस ना रहे, यानी अगर प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है और ड्रेनेज कम हो रहा है, तो आंख का प्रेशर, जिसको इंट्राओक्यूलर प्रेशर कहा जाता है, बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। देखा जाए तो नॉर्मल इंट्राओक्यूलर प्रेशर जो है वो 10 mm मरकरी से 21 मरकरी के दरमियान होता है, यानी 10 से 21 mm ऑफ HB मरकरी के दरमियान होता है। अगर ये प्रेशर इससे ज्यादा हो जाए तो आंखों की नर्व, जिसको ऑप्टिक नर्व कहते हैं, वो डैमेज होना शुरू हो जाती है और विजन कम होते होते खत्म हो जाती है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि ये किन किन लोगों में पाया जाता है। तो एक वजह इसकी जो है वो जेनेटिक्स है। जी हाँ, जेनेटिकली जिनके खानदान में यानी जिनकी फैमिली हिस्ट्री में ग्लाइकोमा है, तो इनमें जेनेटिकली ग्लाइकोमा की डिजीज जो है वो आ जाती है। अगर आपकी एज 40 ईयर है, यानी आप 40 साल के हो चुके हैं और आपकी फैमिली हिस्ट्री है ग्लाइकोमा की, तो आपको आइज का एग्जामिनेशन कराना चाहिए। कुछ बच्चों में पैदाइशी तौर पर यानी बाय बर्थ ग्लाइकोमा मौजूद होता है और कुछ को पहले 3 या 4 साल में ग्लाइकोमा यानी काला मोतिया हो जाता है। अगर पहले 3 या 4 साल में बच्चे को काला मोतिया या ग्लाइकोमा हो जाता है तो उसकी आंख से बहुत पानी आ रहा होता है और उसकी आंख का साइज बढ़ जाता है। इसको बफोथैल्मस कहते हैं। ये एक आंख का साइज भी बड़ा हो सकता है या दोनों आंखों का भी साइज बड़ा हो जाता है। पेरेंट्स में एक तरह का फिर डाउट पैदा हो जाता है। वो बच्चे को देखते हैं, किसी आंखों में से पानी आ रहा है, साइज बड़ा हो रहा है, तो वो उसको आई स्पेशलिस्ट के पास ले जाते हैं। क्योंकि और अगर इस टाइम पे ग्लाइकोमा डायग्नोस्ड हो जाता है तो इसको ट्रीटमेंट करके सही किया जा सकता है। इसको जो टेस्ट किए जाते हैं उनमें है एक ओसीटी और दूसरा विजुअल फील्ड है। काला मोतिया यानी ग्लाइकोमा किस एज में हो सकता है? लेकिन ये किसी भी एज में हो सकता है, लेकिन ये ज्यादातर 4th डिकेड ऑफ लाइफ यानी 40 साल के बाद की उम्र में होता है। ग्लाइकोमा आस्ता आस्ता नजर कम करना शुरू कर देता है और आंख पर दबाव बढ़ रहा होता है। इसलिए वो जब डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाते हैं तो इंट्राओक्यूलर प्रेशर ज्यादा होता है और उनका डायग्नोसिस हो जाता है कि पेशेंट को ग्लाइकोमा हो चुका है। इसलिए जरूरी है कि जिस तरह आप अपने दूसरे टेस्ट करवाते हैं, अपनी आई का भी टेस्ट करवाया करें और आई स्पेशलिस्ट के पास जाके अपनी आई का एग्जामिनेशन कराएं। काला मोतिया यानी ग्लाइकोमा आपकी आई पर क्या प्रेजेंट करता है? कभी कभी तो कुछ भी नहीं, सिर्फ आस्ता आस्ता आप
आपकी आई साइट कम हो रही होती है, जा रही होती है। आंखों की सेंट्रल विजन भी होती है और पेरिफेरल विजन भी होती है। ये पेरिफेरल विजन जो होती है, ये साइड वाली विजन होती है, इसको पहले इफेक्ट करता है, यानी ग्लाइकोमा पेरिफेरल विजन को पहले इफेक्ट करता है। और जो सेंट्रल विजन है वो इंटैक्ट रहती है। पेशेंट जब ड्राइविंग करता है तो साइड से कोई आ रहा है तो इसको पता ही नहीं चलता, क्योंकि पेरिफेरल विजन जो है वो ठीक से काम नहीं कर रही होती। नजर धुंधली होना शुरू हो जाती है, यानी ब्लरिंग ऑफ द विजन शुरू हो जाता है और पेशेंट अपने ग्लासेस चेंज कर लेता है, ऑप्टिशियन के पास जाके अपनी ग्लासेस चेंज कर लेता है। लेकिन ऐनक चेंज करने से, यानी आई साइट के जो ग्लासेस चेंज करने से भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर की वजह से विजन ब्लरिंग हो जाती है, धुंधला रही होती है और कम होती जा रही होती है। जब वो देखता है कि ग्लासेस चेंज करने की भी वजह से भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है और इंट्राऑक्यूलर प्रेशर ज्यादा हो रहा है, तो उसमें फिर ये होता है कि ये क्यों हो रहा है। इसके अलावा फिर एक अलामत यानी सिम्टम ये भी है कि हेडेक होता है। ग्लाइकोमा के जो पेशेंट होते हैं उनको सर में दर्द भी होता है, और आंख पर दबाव बढ़ जाने से आंख में भी दर्द होता है, आंख पे प्रेशर पड़ता है और वो आंख में एक भारीपन सा महसूस करता है। इसके अलावा आंखों में पानी आना भी शुरू हो जाता है, यानी वाटरी डिस्चार्ज होता है आईज से। अगर ये अलामत आपको महसूस हो रही हैं तो आप आई स्पेशलिस्ट के पास जाकर अपनी आंखों का मुआयना कराएं और अगर ग्लाइकोमा डायग्नोस हो गया है तो फिर उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। अब हम देखते हैं कि ग्लाइकोमा जो है वो डायग्नोस्ड हो गया है, अब इसकी ट्रीटमेंट है वो कैसे करनी चाहिए, यानी ग्लाइकोमा का ट्रीटमेंट क्या है। तो जिस तरह आप ब्लड प्रेशर और डायबिटीज की जो मेडिसिन हैं आप रेगुलर लेते हैं, रोज लेते हैं, ताकि आपकी शुगर और आपका ब्लड प्रेशर जो है कंट्रोल में रहे। तो काला मोतिया हो जाए यानी ग्लाइकोमा हो जाए तो इसको भी कंट्रोल करने के लिए मेडिसिन ली जाती हैं। काला मोतिया अगर हो जाए तो ये खत्म नहीं होता है, अगर है तो इसको कंट्रोल किया जाता है और इसकी प्रोग्रेशन को, यानी इसको ये ना बढ़े आगे, इसको रोकने के लिए ट्रीटमेंट किया जाता है, जिसकी वजह से अगर इसकी प्रोग्रेशन रोक दी जाए, यानी अब आगे ना बढ़ सके, ऑप्टिक नर्व को ज्यादा डैमेज ना हो, तो इसका ट्रीटमेंट किया जाता है, जिसकी वजह से इंसान आराम से बाकी अपनी जिंदगी जो है वो अच्छे तरीके से गुजार सकता है, अच्छी नजर से गुजार सकता है। अच्छा, इसके लिए आई ड्रॉप्स होते हैं जिनको एंटी ग्लाइकोमा आई ड्रॉप्स कहते हैं। अगर वो डिपेंड करते हैं कि किस एक्सटेंट तक, कहाँ तक ग्लाइकोमा है आपको। तो आंखों में एक दफा भी दिन में डाले जाते हैं, यानी ओडी और बीडी भी दिन में 2 दफा भी ये आई ड्रॉप्स जो हैं वो यूज किए जाते हैं। ये आई ड्रॉप्स जो है ये आपका इंट्राऑक्यूलर प्रेशर जो है उसको कम करते हैं। ये ट्रीटमेंट जो है ये मेडिकल ट्रीटमेंट है, यानी ऐसा ट्रीटमेंट जिसको मेडिसिन के साथ किया जाता है। अगर ये मेडिसिन से ठीक नहीं हो रहा, यानी इंट्राऑक्यूलर प्रेशर जो है वो कम नहीं हो रहा, तो फिर लेजर के साथ ट्रीटमेंट किया जाता है और प्रेशर को कम करने की कोशिश की जाती है। लेकिन अगर इससे भी इंट्राऑक्यूलर प्रेशर कम नहीं हो रहा है तो फिर लास्ट में सर्जरी की जाती है। जी हाँ, ग्लाइकोमा की सर्जरी की जाती है, जिसको ट्रेबेकुलेक्टमी कहते हैं। और डियर फ्रेंड्स, अगर आप इस बात को सीरियस नहीं लेंगे, आप ट्रीटमेंट कराने में सुस्ती, किसी किस्म की सुस्ती का मुजाहरा करते हैं, लेजीनेस दिखाते हैं, तो फिर ये कंप्लीटली ब्लाइंडनेस की तरफ ले जाएगा आपको। डे बाय डे एक दिन आपकी आंख की जो नजर है, जो विजन है, वो कंप्लीटली खत्म हो जाएगी, यानी आप ब्लाइंडनेस की तरफ चले जाएंगे। इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। इंट्राऑक्यूलर प्रेशर जो है ये कंट्रोलेबल है, यानी कि इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। अगर वक्त पर अगर इसकी ट्रीटमेंट की जाए तो इसको रोक सकते हैं, बढ़ने से रोक सकते हैं।
प्रोग्रेशन से रोक सकते हैं और आप अपनी सारी जिंदगी कंफर्टेबली गुजार सकेंगे। सो ट्रीटमेंट कराना बहुत जरूरी है। जितना अर्ली डायग्नोसिस होगा, अर्ली ट्रीटमेंट होगा, उतना ही पेशेंट को फायदा होगा। आज डिस्कशन में आपने देखा कि ग्लाइकोमा क्या होता है, जिसको आम जबान में मोतिया कहते हैं। इसके कासेस क्या हैं, जेनेटिकली भी होता है, बाय बर्थ भी मौजूद होता है, और आफ्टर द एज ऑफ 40 तो ज़रूर एग्जामिनेशन कराना चाहिए आएगा आपको। और इसके सिम्टम्स क्या हैं, किस तरह आंखों में से पानी आता है और आंख में दर्द भी होता है और सर में दर्द भी होता है, वाटरी डिस्चार्ज भी होता है, और इसको डायग्नोस करने के लिए OCT टेस्ट किया जाता है और विजुअल फील्ड भी एक टेस्ट है जिसकी वजह से इसको डायग्नोस किया जाता है। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरा चैनल हेल्थ शो विद डॉक्टर ताहरा को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।